नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज़ के साथ आप सबसे रूबरू हूँ मैं हिना जुबैर। और स्पीड न्यूज़ में सबसे पहले खबरें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। शोपिया में 73 कनाल सरकारी जमीन को बाजियाब कर लिया गया। तहसीलदार किलगाम की निगरानी में रेवेन्यू उहदेदारों की एक टीम ने नौपुरा बाला शोपिया में नाजायज तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाई और 73 कनाल अराजी को बाजियाब कर लिया। दिवाली के पेश नज़र बढ़ गई है मिट्टी के दियों की मांग। चीनी दिए और लाइट की वजह से मार्केट में घरेलू सामान की फरोख्त में कमी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से वोकल फॉर लोकल का नारा देने के बाद चीनी मसनूआत की बिक्री में भारी कमी। उधमपुर के एक कुम्हार तसमलाल के मुताबिक इस मरतबा तवक्कुओं से ज्यादा सामान हो रहा है फरोख्त। उनका कहना है इस बार मुख्तलिफ किस्म के दिए भी बनाए गए हैं। पुंछ के मेंढर में भाटा धुरिया गांव के पीएचसी में कई साल से एम्बुलेंस फराहम नहीं कराई गई, जिसकी वजह से मकामी लोगों को दिक्कतों का सामना। मकामी लोगों के मुताबिक अगर गांव में कोई ज्यादा बीमार हो जाता है तो मरीज को अस्पताल मुंतकिल करने में कई मुश्किलात दरपेश होती हैं। पीएचसी के डॉक्टरों ने भी एम्बुलेंस की अदम फराहमी पर किया है नाराजगी का इजहार। हरिपारी गांव त्राल की आबादी ने शिकायत की कि इलाके से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तक जाने वाली राब्ता सड़क इंतहाई खस्ताहाली का शिकार। स्कूल में जेर तालीम सैकड़ों की तादाद में तलबा को मुश्किलात का सामना। उनकी शिकायत के कई बार महकमे के नोटिस में लाने के बावजूद उनके मसले को किया गया नजरअंदाज। राब्ता सड़क पर तामीराती काम शुरू करने की फौरी मांग की। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ मुकामात पर बागबानी और ज़रई अराजियात पर तामीरात से ज़मीनों का रकबा सुकड़ रहा है। इसके साथ साथ अब क्रीवा से मिट्टी उठाने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। निवाह इलाके में बादाम की क्रीवा पर गुज़िश्ता कई रोज से मिट्टी उठाने का गैर कानूनी काम जारी। बादाम की काश्त के लिए ज़मीनें तेजी से होती जा रही हैं खत्म, बादाम की फसल भी मुतासिर। उधमपुर के डोडा बसंतगढ़ ब्लॉक के बारी गांव के खवातीन ग्रुप ने साबित किया कि तालीम की कमी किसी की कारोबारी सलाहियतों को कम नहीं कर सकती। सेल्फ हेल्प ग्रुप गंगामा की बाबली देवी ने बारी गांव में रूरल एलईडी बल्ब असेंबली यूनिट शुरू किया। इस यूनिट में 24 खवातीन के साथ साथ बाबली देवी के खानदान के अफराद इसमें काम करते हैं। ये कारोबार उनकी जिंदगी को बना रहा है बेहतर। इस यूनिट ने न सिर्फ इन खवातीन को एतमाद दिया बल्कि उन्हें आहिस्ता आहिस्ता माली तौर पर भी किया खुद मुख्तार। बर्फबारी मुतासिरीन में इमदाद तकसीम करने की हिदायत। एलजी मनोज सिन्हा ने तमाम अजला के डीसीज को जारी की हिदायत। अवामी शिकायत का जल्द अज जल्द इजाला करने पर मनोज सिन्हा ने दिया जोर। जम्मू कश्मीर से बरामदात को फरोग देने के लिए मुआहिदा गो फर्स्ट एयरलाइंस और दुबई मार्केटिंग ग्रुप लोलो के बीच मुफाहमतनामे पर दस्तखत। मुख्तलिफ मसनूआत चंद ही घंटों में कश्मीर से दुबई पहुंचाने की राह हो गई हमवार। श्रीनगर और जम्मू में एटीएम और सरकारी और निजी इमारतों के सिक्योरिटी गार्ड्स का एहतजाज। तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ मुजाहरा। एलजी से इस मसले को फौरी हल करने की अपील। एहतजाजियों में साबिक फौजी भी शामिल जो फिलहाल एटीएम और दीगर इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं तैनात। एहतजाजियों ने एलजी से इस मसले को फौरी हल करने की अपील की है। गलती से सरहद के उस पार चले जाने वाले सैफुद्दीन की हुई वतन वापसी। चकदाबाग के रास्ते किया गया हुकाम के हवाले। वापसी पर सैफ के वालिदैन ने अदा किया हुकूमत का बेहद शुक्रिया। दरअसल सैफुद्दीन जहनी माजूर बताए जा रहे हैं। वो साल 2018 से ही लापता हो गए थे। बाद में उनके पाकिस्तान में होने का पता चला। सैफ को पुंछ पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, जहां पर उनके वालिदैन ने उन्हें गले लगाया और हुकूमत का इसके लिए अदा किया शुक्रिया। जम्मू में दिवाली के लिए शॉपिंग उरूज पर। खरीदारों ने चीनी मसनूआत के बजाय मुल्क में बनी चीज़ों को खरीदने में दिखाई है दिलचस्पी। पॉल्यूशन कम करने के लिए कम पटाखे जलाने का भी जाहिर किया आज़म। बीरवा के गोंदीपुरा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत 10 साल बाद भी नामुकम्मल इमारत अब गैर समाजी अनासिर की बन चुकी है आमाज का। तिब्बी सहूलियात के फुकदान से मरीजों को दुश्वारियां।
शायर कश्मीर पीरजादा गुलाम अहमद महजूद की किताब की दोबारा रस्म रूनुमाई। अब्दाल महजूद ने तरतीब दिया नया एडिशन। टैगोर हॉल में मुनक़दा महफिल में कई अदबी और समाजी शख्सियात ने की शिरकत। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ख़वातीन शख्स ने स्टूडेंट्स पर UAPA के तहत कार्रवाई की मुखालफत करते हुए एहतजाज दर्ज कराया। आगरा और वादी में कश्मीरी तालिब इल्मों के खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्रवाई की है। महबूबा मुफ्ती की सदारत में PDP की पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग में पार्टी के सीनियर लीडरान ने मुख्तलिफ उमूर पर किया तबादला ख्याल। इस दौरान जम्मू कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल और खित्ते के लोगों के लिए हालिया से अहम रही खबरें जेर बहस। अपनी पार्टी के चेयरमैन सैयद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि अपनी पार्टी किसी भी वक्त एक्शन के लिए तैयार। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के अवाम की सही तर्जुमानी करना पार्टी का मिशन। उन्होंने ये भी कहा कि हिंद पाक क्रिकेट मैच मामले में बच्चों की पकड़ धकड़ बंद होनी चाहिए। बुखारी ने कहा अपनी पार्टी दूसरी सियासी जमातों की तरह अवाम का इस्तेहसाल नहीं करेगी। उधर सजाद गनी लोन ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस आम कश्मीरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि सियासी क़यादत का रास्ता इसीलिए अपनाया गया है। सजाद लोन कहते हैं कि वादी के लोगों को भूखे शेरों के सामने नहीं डालना चाहिए। श्रीनगर में क़ुव्वत गोयाई और समाज से महरूम नौजवानों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का इल्ज़ाम कि हाल ही में क्लास 4 की भर्ती में उन्हें नज़रअंदाज किया गया। उनका इल्ज़ाम है कि भर्ती अमल में उन्हें मरकज़ी क़वानीन के तहत रिजर्वेशन नहीं मिला। शायर कश्मीर पीरजादा गुलाम अहमद महजूद की किताब हयात रहीम को महजूद फाउंडेशन ने दोबारा शाये कराया है। 103 बरस पहले छपी इस किताब को फिर से छपवा कर जारी कर दिया गया। इस ज़िम्न में श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक खास महफिल का भी किया गया इनेकाद। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। कश्मीरी पंडित वॉलंटियर्स ने एक तकरीब में KP वॉलंटियर्स एसोसिएशन USA की सदर अर्चना काकरू को अवार्ड से नवाजा। कोविड वबा के दौरान खिदमत के एवज ये अवार्ड उन्हें दिया गया। जिला पुंछ के मेढा सब डिवीजन के गांव नका मंजियारी से घरेलू तशद्दुद का मामला। जुल्म के नतीजे में खातून ने की खुदकुशी की कोशिश। उसके शौहर की सड़क हादसे में हो गई थी। जिला कुपवाड़ा में करना कुपवाड़ा शाहराह पर गाड़ी हादसे का शिकार। इस सड़क हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत, जबकि हादसे में 3 लोग शदीद जख्मी। महकमा उमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी के डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल-सलाम ने कहा उनका महकमा इस बार भी सर्दी के अय्याम में सार्फिन को बेहतर सहूलियात पहुंचाने के लिए वादाबंद। इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां कर ली गई मुकम्मल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से अगरचे जिला पुलवामा के लासीपुरा सिडको इंडस्ट्रियल एस्टेट में तकरीबन 10 साल कबल प्लांट कायम करने के लिए अराजी हासिल की गई, लेकिन आज तक प्लांट का क़याम अमल में नहीं लाया गया। बारामूला में ARTO मुबश्शिर जान ने ड्राइविंग लाइसेंस को आसान बनाने की खास पहल शुरू की। ARTO जिले में तहसील और सब डिवीजन सतह पर ड्राइविंग लाइसेंस के इजराई के इम्तिहानात ले रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के इक़दाम। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में विजिलेंस वीक के हवाले से खास तकरीब का इनेकाद। मुक़र्रिरीन और तलबा ने मौजू की निस्बत से मकालात किए पेश। एंटी करप्शन ब्यूरो के SSP मीर आफ्ताब आलम मेहमान खुसूसी। त्राल के मेडूरा 9 में मोहम्मद अशरफ नजार और तारिक अहमद नजार का रिहायशी मकान आग की एक हौलनाक वारदात में खाकस्तर। इस कुनबे को मदद फराहम करने की मकामी लोगों ने सरकारी इंतजामिया से फौरी तौर पर किया। डोडा में JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का दफ्तर 2 साल से नॉन फंक्शनल रहने के सबब शदीद नाराजगी। इदारे का ये झैली दफ्तर किसी भी सरबराह के बिना चल रहा है। गुज्जर बस्ती की मकी इंसाफ के लिए भटक रहे हैं दर। पिछले दिनों हुई वारदात के बाद खानदान के 2 लड़के जख्मी। एक का इलाज जम्मू में जारी, दूसरा GMC कठुआ में जेर इलाज। जिला पुलवामा के पिछाड़ इलाके में कायम फूड मंडी बुनियादी सहूलियात से महरूम। नामालूम वजूहात की बिना पर मंडी में तामीराती काम काफी सुस्त रफ्तारी का शिकार। मामूली बारिशों और बर्फबारी के दौरान मेवा काश्तकारों को भारी नुकसान का सामना।
सिडको इंडस्ट्रियल पुलवामा में इंतजामिया की जानिब से सरकारी अराजी पर नाजायज कब्जों के खिलाफ कार्रवाई। ये सरकारी अराजी सिडको को फराहम की गई, तहम इस पर काफी अरसे से कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा करके मेवा बागात में तब्दील कर दिया था। म्यूनिसिपल काउंसिल गांधरबल के चेयरमैन बिलाल तांत्रे की तश्कील करदा टीम ने मार्केट चेकिंग की और दुकानों से पॉलिथीन जब्त की। बाद में म्यूनिसिपल काउंसिल के अहाते में पॉलिथीन को ज़ाया किया गया। सांबा में अपनी पार्टी की मीटिंग मुनक्किद की गई। अपनी पार्टी के सूबाई सदर मनजीत सिंह ने कहा, इस वक्त महंगाई उरूज पर, जिससे आम लोगों की मुश्किलात में इजाफा। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम रही तो सड़कों पर उतर कर किया जाएगा एहतजाज। अखनूर में CSC मरकज की जानिब से माइग्रेंट कैंप गड़ा जागीर में एक कैंप का इनेकाद। मजदूरों के श्रम कार्ड बनाए गए। बीजेपी लीडर जगदीश भगत ने श्रम कार्ड के फायदों के बारे में शुरा को दी जानकारी। मतलहामा कुलगाम में प्रो कबड्डी लीग का फाइनल मैच गांधरबल और कुलगाम की टीमों के दरमियान। इस टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर की 36 टीमों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। जीतने वाली टीम में इनामात भी किए गए तकसीम। पुंछ में फौज की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। शहीद मेजर रोहित शर्मा की याद में मुनक़दा टूर्नामेंट में पुंछ ब्रिगेड के कमांडर पुनीत डोभाल मेहमान खुसूसी। इस मौके पर शहीद रोहित को पेश किया गया खिराज अकीदत। पुंछ में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। DTI शौकत अमीन की निगरानी में खास मुहिम, कवायद की खिलाफ वर्जी पर चालान। केरला से ताल्लुक रखने वाले कृष्णा कुमार ने कश्मीर तक का सफर बिना पैसों के तय किया है। 5 अगस्त को केरला से उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की। कृष्णा कुमार 75 दिनों में बिना पैसों के गुलमर्ग पहुंचे। कृष्णा कश्मीरियों की मेहमान नवाजी की खूब करते हैं तारीफ। जिला उधमपुर के दूर उफ्तादा दही इलाके में गरीब खानदान अरसे से PMO आवास योजना के फवायद से महरूम। झज्जर कोटली पंचायत के धामी गांव में खानदान एक कच्चे मकान में रिहाइश पर मजबूर। कुछ अहम कौमी खबरें भी। मगरबी बंगाल में TMC ने लहराया झंडा। आसाम में BJP को कामयाबी। हिमाचल प्रदेश के मंडी असेंबली हलके से कांग्रेस की जीत। कांग्रेस उम्मीदवार प्रतिभा सिंह ने बड़े फर्क से दर्ज की जीत। आंध्र प्रदेश के बदविल में YSRCP उम्मीदवार की जीत। YSRCP उम्मीदवार डॉक्टर दासरी सुधा ने दर्ज की जीत। कर्नाटक की सिंगडी असेंबली हलके से बीजेपी की जीत। बीजेपी उम्मीदवार रमेश भोसनोर को मिली बड़ी कामयाबी। 31,185 वोटों के फर्क से कामयाब। मुंबई में अनिल देशमुख को अदालत में किया गया पेश। अनिल देशमुख की पैरवी कर रहे सीनियर वकील विक्रम चौधरी। ईडी ने वसूली मामले में महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख को किया है गिरफ्तार। पूछताछ के दौरान देशमुख ने कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दिया था। इनकम टैक्स महकमे ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार से जुड़ी 5 जायदादों को किया कुर्क। एक चीनी मिल, जनूबी दिल्ली में वाक़ एक फ्लैट, मुंबई में वाक़ निर्बल बिल्डिंग और गोवा में जायदादों को किया गया कुर्क। अजीत पवार गुज़िश्ता कई दिनों इनकम टैक्स के निशाने पर हैं। गुज़िश्ता महीने 2 रियल एस्टेट और अजीत पवार के रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी। छापे के दौरान महकमे ने 184 करोड़ की आमदनी से ज़ायद असासियात का पता लगाया था। 7 अक्टूबर को भी इनकम टैक्स महकमे ने 70 से ज़ायद मकामात पर की थी छापेमारी। और अजीत पवार के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई पर महाराष्ट्र के वज़ीर नवाब मलिक का बयान। कहा, यह डराने का खेल। नवाब मलिक ने साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और NCB ऑफिसर समीन वानखेड़े पर किया ताज़ा हमला। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस से किया सवाल, जब आप महाराष्ट्र के वज़ीर आला थे उस वक्त इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर नया इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा, NCB में आने के बाद वानखेड़े ने प्राइवेट आर्मी बनाई। मंशियात का कारोबार भी यही लोग करते हैं। शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत ने मरकजी हुकूमत पर जाहिर की बरहमी। कहा, हमें परेशान करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। जमहूरियत में सियासी लड़ाई होती रहती है, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं।
त्रिपुरा में अक़लियतों के खिलाफ हुए तशद्दुद पर पूरा मुल्क सरापा एहतजाज। इस हवाले से महाराष्ट्र रज़ा अकेडमी के जनरल सेक्रेटरी इल्हाज मोहम्मद सईद नूरी ने त्रिपुरा में सदर राज के दिफास का किया मुतालबा। मोहम्मद सईद नूरी ने सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को लिखा खत, जिसमें त्रिपुरा में हुए तशद्दुद और जुल्म सितम की दास्तान की गई बयान। शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। त्रिपुरा में गुज़िश्ता दिनों हालात हो गए थे बेकाबू। शरपसंदों ने कई इबादतगाहों का विस्फोट किया था। मजहबी नुस्खों को आग के हवाले किया गया। तशद्दुद में कई अफराद हुए थे जख्मी। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने त्रिपुरा तशद्दुद मामले पर हुकूमत को बनाया था तनकीद का निशाना। ओवैसी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को जवाबदेह होने की कही बात। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज भी 35 पैसे के इजाफे के साथ दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल 110 रुपये 4 पैसे, डीजल 98 रुपये 42 पैसे में फरोख्त। मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत नए इजाफे के बाद 115 रुपये 85 पैसे, डीजल 106 रुपये 62 पैसे फी लीटर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बरतानिया दौरे का आज दूसरा दिन। वज़ीर-ए-आज़म आज स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना, जापान, फिनलैंड, यूक्रेन और नेपाल समेत दीगर मुल्कों के लीडरों से कर रहे हैं मुलाकात। इन मुलाकातों के दौरान मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर बाहमी उमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से भी करेंगे मुलाकात। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में हुए माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए हिंदुस्तान की जानिब से की जा रही कोशिशों को दुनिया के सामने पेश किया। पीएम ने इस संगीन मसले से मुकाबले का मंत्र भी यहाँ पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 2070 तक सिर्फ ग्रीन हाउस गैसों के अखराज का हदफ किया मुकर्रर। 2030 तक भारत अपनी मईशत की कार्बन अखराज की शिद्दत में 45% की करेगा कमी। इस बार गाजीपुर बॉर्डर पर किसान दिवाली का त्यौहार मनाएंगे। इससे पहले होली के साथ साथ कई दूसरे त्यौहार भी गाजीपुर बॉर्डर पर ही इन किसानों ने मनाए थे। इनका कहना यही कि दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाएगा। किसानों का कहना मुतालबात पूरे होने तक ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज जारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में असिस्टेंट इंजीनियर्स की एक मीटिंग से किया खिताब। कहा, गुज़िश्ता 4.5 साल में नौजवान इंजीनियर्स ने यूपी की तरक्की में अदा किया है अहम रोल। उत्तर प्रदेश आवास विकास प्रोग्राम के तहत रियासत को तरक्की में अहम रोल अदा करने वाले इंजीनियर्स की सताइश। इस मौके पर उन्होंने हाउसिंग महकमे में नए मुंतखब असिस्टेंट इंजीनियर्स में अपॉइंटमेंट लेटर भी किए तकसीम। त्रिपुरा में मुसलमानों पर हो रहे जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत के खिलाफ मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना कबीर जवाद ने पीएम नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह को लिखा खत। मज़लूमों के लिए इंसाफ का किया मुतालबा। त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद का मामला। मुस्लिम तंजीमों ने इलाहाबाद में किया एहतजाजी मुजाहरा। त्रिपुरा में आबादी को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। जीका वायरस का पहला मरीज 10 दिन पहले कानपुर शहर में पाया गया। तब से लगातार जांच का सिलसिला शुरू। अब तक शहर के चक्री थाना इलाके के तहत पोखरपुर, श्यामनगर, तिवारीपुर से जीका वायरस के 10 मरीज बरामद। पाकिस्तान के श्रीगंगानगर में सरहद पर दरअंदाजी की बड़ी साजिश को बनाया गया नाकाम। बीएसएफ ने एक दरअंदाज को पकड़ा। पूछताछ के बाद नौजवान पुलिस के किया गया हवाले। मालेगांव शहर सेंट्रल हल्के के रुकन असेंबली मुफ्ती इस्माइल कासमी ने जनरल अस्पताल का किया दौरा। उन्होंने अस्पताल इंतजामी के साथ मीटिंग मुनक्किद करते हुए मौजूदा सूरत हाल से जानकारी हासिल की। रुकन असेंबली ने अस्पताल में बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर दिया जोर। कोरोना की वजह से कई माह से अस्पताल इंतजामी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी, इसलिए उनका ये दौरा काफी अहम। मालेगांव शहर के कसम्बा रोड पर बीती शब आपसी रंजिश और नाजायज ताल्लुकात के शक की बिना पर इरफान का उसके साथियों ने अशफाक शाह पर फायरिंग कर दी। देसी पिस्तौल से की गई फायरिंग में अशफाक शाह शदीद जख्मी। अशफाक जख्मी हालत में पहुंचा पुलिस स्टेशन। इसके बाद जख्मी नौजवान को प्रयास अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने इरफान का उसके भाई को हिरासत में लिया।
दिवाली से पहले आज धनतेरस से दिवाली की खरीदारी हो जाती है शुरू। आज के दिन को बड़े एहतमाम से मनाया जाता है। खास तौर पर सोने, चांदी और बर्तनों की शॉपिंग को माना जाता है शुभ। आज के दिन रानी वतन भगवान लक्ष्मी की करते हैं पूजा। धनतेरस चांद की 13वीं तारीख को मनाया जाता है। मुल्क में कोरोना के 10,423 नए मामलों की तस्दीक। वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटों में 443 अफराद की मौत। एक दिन में 15,021 मरीज सेहतयाब भी हुए। मुल्क में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा मरीज कोरोना को दे चुके हैं शिकस्त। दूसरी जानिब टीकाकरण मुहिम के तहत 106 करोड़ से ज्यादा अफराद ले चुके हैं वैक्सीन। मध्य प्रदेश में बिजली मुलाजमीन की हड़ताल जारी। बातचीत के बाद भी नहीं निकल पाया कोई हल। दिवाली पर बिजली हो सकती है गुल। दिवाली को लेकर रेलवे ने जारी किया खास अलर्ट। रायपुर में बढ़ाई गई स्टेशन की सिक्योरिटी, ट्रेनों की भी मुकम्मल चेकिंग। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में गांजा स्मगलिंग का खेल बेनकाब। चंगुल में 4 स्मगलर्स, लग्जरी कार से नशावर अशिया बरामद। धनबाद के ECL मोगम्मा कान में कल फंसे केबिल चोर। मुजरिमों से बाहर निकलने का किया जा रहा है ऐलान। रिश्वत के इल्जाम में बेतिया के CEO को किया गया गिरफ्तार। विजिलेंस टीम ने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। दाखिल खारिज की रिश्वत का किया था मुतालबा। इस बार छठ त्योहार पर नहीं मिलेगा हाजीपुर का केला। सैलाब की वजह से केले की फसल हो गई तबाह। किसानों को करोड़ों का नुकसान। कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी। इंडोनेशिया में आज सुबह ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.2 की गई रिकॉर्ड। ज़लज़ले से सुनामी का कोई खतरा नहीं। दुनिया में अब तक कोरोना से 24 करोड़ 78 लाख 68 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 50 लाख 20 हजार से ज्यादा अब तक हलाकतें। बटलर की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी से इंग्लैंड सेमीफाइनल में। इंग्लैंड ने श्रीलंका को 26 रनों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पक्की की जगह।